सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। बच्चों, पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। ये पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, हमें उपयोगी वस्तुएं देते हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है पौधों का जीवन। पाठ 13 पौधों का जीवन। रात के 9 बजे थे। बिजली न होने के कारण सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। रात के समय बिजली न होने के कारण परिवार के सब लोग आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। अचानक काजल, जो एक छोटी लड़की थी, वो क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। माँ ने मना किया, बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। माँ ने कहा, बेटी रात के समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। पौधे भी कहीं सोते हैं, काजल बोली और डाली को हिलाती ही रही। तो पौधे भी कभी सोते हैं? काजल के मन में ये प्रश्न जगे कि पौधे भी कभी सोते हैं। ये बोलकर वो पौधों को हिलाती ही रही। हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। पौधे भी हमारी तरह सोते भी है, जागते भी है, सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं और पानी भी पीते हैं। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, पिताजी बोले तुम अब बेल को हिलाना बंद करो। पंकज भी अपने पिताजी की बात सुन रहा था। उसे उनकी बात रुचिकर लगी। वो उठकर पिता के पलंग के पास आ बैठा। पंकज भी अपने पिताजी की बात सुन रहा था। उसे पिताजी की बात रुचिकर लगी। वो उठकर अपने पिता के पास आकर बैठ गया। कैसे पिताजी, पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? तो पंकज ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी कैसे, पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते भी है, जागते भी है? हमें तो पौधों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो खाते पीते भी है, सोते भी है, जागते भी है। उसने ऐसा अपने पिताजी से पूछा। फिर पिताजी ने क्या जवाब दिया? हाँ बताइए ना। काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली आई। तो ये प्रश्न सुनकर काजल भी बोली हाँ। पिताजी को बोले कि हाँ बताइए ना कैसे। ये बोलकर काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास आकर बैठ गई। पिताजी बताने लगे, पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। पिताजी भी क्या किए, उनके प्रश्न के जवाब में बोले कि पहले सभी लोग यही समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, मतलब पौधों में जीवन नहीं होते हैं, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन होता है। काजल, तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मज़ा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से यह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। तो काजल, जब तुम गुलाब के पौधे से गुलाब का फूल तोड़ लाती हो, तुम्हें यह फूल सुंदर लगती है, लेकिन तुम्हारे इस शैतानी से गुलाब का फूल मर जाता है। तुम देखोगी थोड़ी देर बाद ही वो मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती है। जानती हो क्यों ऐसा होता है? फूल को तोड़ने के थोड़ी देर बाद वो मुरझाने लगते हैं। जब वो डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वो निर्जीव सा हो जाता है।
पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधे के 6 भाग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। तो गुलाब के जो फूल जब तक डाली पर था वो सजीव था, उसको खाना पानी सब कुछ मिल रहा था, लेकिन उसको डाली से अलग करते ही वो निर्जीव सा हो जाता है। और पिताजी ने पंकज से पूछा कि पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान के पुस्तक में पढ़ा ही है कि पौधों के 6 भाग होते हैं, एक जड़ा, तन, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। जड़ें पौधे के लिए वही काम करती है जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। मतलब मनुष्य का मुंह क्या काम करते मनुष्यों के लिए? खाना खाने का। तो जड़ें पौधों के लिए खाना खाते हैं। वे धरती से खनिज और पानी चूसती है और तने की ओर धकेलती है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से गाड़कर भी रखते हैं। जड़ें मिट्टी से पानी, खनिज ये सब कुछ चूसकर तने तक पहुंचाती है और जड़ें पौधों को मिट्टी से जोड़कर भी रखती है। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत से ध्यान से सुन रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी को हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। अब हम लोग पेज नंबर 93 में जो शब्द अर्थ है वो पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 93। देखो, रुचिकर, पसंद आने वाले, निर्जीव, बेजान, वैज्ञानिक, विज्ञान की खोज करने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड, जीवों द्वारा छोड़ी जाने वाले दूषित हवा, हरितक, पौधे के हरे तत्व, उन्मुख, मुख ऊपर किए हुए, वनस्पति, पेड़, पौधे। तो बच्चों, मैं आज जितने तक पढ़ाई हूँ उतने तक अच्छे से पढ़ना। और ये जो शब्द अर्थ है यहाँ पर 7 ही है शब्द अर्थ। इन शब्द अर्थ को अपने हिंदी कॉपी में सुंदर करके लिखना। धन्यवाद।